देवी जी तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे पिताजी के घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा और तुम को क्या बुलाया नहीं है? तो देवी सती ने बात घुमाई, नहीं नहीं बुलाया तो है, चिट्ठी आने में, निमंत्रण आने में कुछ देर हो जाती है, इसलिए आप चलो हम आ रहे हैं। तुरंत दौड़ी दौड़ी भागी भागी देवी सती भोले बाबा के पास पहुंची और हाथ जोड़कर विनय करने लगी। प्रजापतस्तते ससुरस्य समाप्राप्तम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवा किलाः वयम चा तत्राभिरामं वामिते यद्धर्ततामि विबुधा ब्रजंती। एक बार भी देवी सती ने ये नहीं कहा कि मेरे मायके में मेरे पिताजी द्वारा। आजकल की देवी जी जरूर कहती कि अरे मेरे पापा के द्वारा इतना बड़ा भंडारा किया जा रहा है, मैं ना जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? बोलो राधे जी राधे। पर देवी सती से सीखना चाहिए। और देवी सती कितनी महान है कि जितनी भी पतिव्रता स्त्रियां हैं आज देवी सती के नाम से ही जानी जाती हैं। तो इतनी बड़ी देवी सती हैं और वो कह रही हैं कि आपके ससुर जी द्वारा आपके ससुराल में इतना बड़ा यज्ञ किया जा रहा है, यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चले। तो भोले बाबा ने 100 बात की एक ही बात कह दी, तुलसी तहाना जाइए कंचन बरी से में आप दे के हर से नहीं नैनन नहीं सने। देवी जी जाने को तो हम भी जाते, निमंत्रण होता है, ये यज्ञ हो ही इसलिए रहा कि हमारा अपमान हो। एक बार देवलोक में स्वागत सभा हुई थी, वो स्वागत सभा क्या, वो तो साफ सभा हुई थी। वो पूरी घटना आज भोलेनाथ ने देवी सती को सुना दी। देवी सती बोली कि इतनी बड़ी बात हो गई और आज तक आपने मेरे से बात नहीं कही। ससुर जी द्वारा तुम्हें इतनी गाली दी गई, श्राप दी गई, यज्ञ से निष्कासित कर दिया गया और एक बार भी तुमने घर आकर नहीं कहा कि तुम्हारे पिताजी ने मेरे साथ ऐसा किए। आजकल के दामाद कम नहीं पड़े, ससुराल जहाँ कहाँ कहीं चाय में शक्कर कम डाल दो फिर दामादों को देखो। बोलो राधे राधे। बोले वो तो कुछ जानते ही नहीं है, चाय पीने ही नहीं जानते, कहीं पानी की और नहीं पूछी, वो कहीं भोजन में लेट हो गए तो फिर तो श्रीमती की खैर ही नहीं है। बोले ऐसा भोजन कराएगी। बोलो राधे राधे। और धन्य है भोले बाबा को, हजारों मतलब लगभग 80 वर्ष बीत गए थे, रामायण जी में ऐसा उल्लेख आया है, 80 वर्ष बीत गए थे तब जाकर भोले बाबा को ये घटना पता चली। देवी सती ने कहा जब ऐसी बात है तो मैं जरूर जाऊंगी और तुम्हारा अपमान क्यों हुआ है ये मैं जरूर पता करूंगी, क्यों किया तुम्हारा अपमान, अब तो मेरा जाना जरूरी है। तो भोले बाबा ने कहा देवी जी आप जाओ तो चली जाओ, पर हम तो कुछ नहीं कह रहे, आप जाना है चली जाओ, नहीं जाना तो मत जाओ। तो देवी सती इसलिए भी जा रही है। देखिए भागवत में सार रूप में कथा है, विस्तार से नहीं है, आप सोचो विस्तार से, क्योंकि देवी सती श्री राम जी की परीक्षा लेने भी गई थी, वो सीता बनकर परीक्षा ली। तो राम जी भगवान शंकर जी के गुरु हैं और सीता जी गुरु माता हैं। और जब भोले बाबा को आकर उन्होंने झूठ बोला मैंने परीक्षा नहीं ली, तो भोले बाबा ने अंतर्दृष्टि से सब देख लिया कि ये सीता जी बन गई। तो उन्होंने उसी समय से देवी सती का त्याग कर दिया था। पास में बिठाते थे, पास में नहीं, अब सम्मुख आसन देने लगे थे। तो देवी सती तो जब से ही परेशान थी, कैसे भोले बाबा मेरा त्याग कर दिया, कैसे मैं इस शरीर को त्यागूं। तो उनके लिए तो ये सुंदर बहाना मिल ही गया। देवी सती कहने लगी कि अच्छा तो मैं चलूं। भोले बाबा नेत्र बंद करके बैठ गए, द्वार तक गई। सोचा भोलेनाथ ने कि देवी सती रुकेंगी, जाने लगी। तो भोले बाबा नेत्र खोलने का देखने लगते हैं और लौट कर आती हैं तो बंद कर लेते हैं। कि एक दो बार ऐसा हुआ। देवी सती ने अंत में ये निर्णय किया कि अब तो मुझे चलना चाहिए। भोले बाबा कुछ कह नहीं रहे, अकेली जा रही थी। तो भोले बाबा ने अपने नंदेश्वर, श्रृंगी, भृंगी आदि गणों को बुलाया, कहा कि इन्हें ससम्मान छोड़कर आओ। देवी सती जब नंदी पर सवार होकर गई तो भोले बाबा ने तो बस एक ही बात मान ली, हुई है सोई जो राम रोचेरा का, हुई है सोई जो, हुई है सोई जो राम रोचेरा
के खूब बड़ा बेसाखा। अब तो वही होगा जो राम जी को प्यारा है। देवी सती चली गई, अब देवी सती निकलती हैं, वहां प्रयागराज बलकल में आती हैं। उनकी और जो 15 बहनें हैं वे देखने लगी कि देखो देखो सती आ रही है, बिना बुलाए आ रही है। हे बहन, हम होते तो बिल्कुल ना आते। बोलो राधे राधे। आपस में कहती हैं। और जैसे ही पास में आई, अरे वाह सती, तू बड़ी देर से आई, चलो अच्छा रहा तू आ गई तो अब परिवार पूरा भर गया है। अभी तू नहीं थी तो बार बार हम तुझे ही याद कर रहे थे। ऐसी बातें करती हैं, अर्थात ऊपर से प्रशंसा कर रही हैं, मन में कपट रख रही हैं। एक बहन उनमें से बोली, क्यों सती, तुझे बुलाया नहीं है ना? चलो नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, तू आ गई ये भी अच्छा रहा। पहले जख्म देती हैं, कुरेदती हैं, फिर उसमें नमक भुरकने का भी काम करती हैं, डालने का। बोलो राधे राधे। एक जब देवी सती ने देखा बहनें भी ठीक से नहीं मिली, देवता भी जितने भी थे सबके सब देवता भी दूर से ही भाग जाते हैं, कोई प्रणाम नहीं करता है देवी सती को। तो सोचा चलो माँ से मिल लेती हूँ। जैसे ही माँ के पास गई, बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए देवी सती को देखकर। माँ तो फिर माँ होती है, बेटा बेटी कैसा भी हो, माँ को, माँ की आंखें भरी ही आती हैं अपने बेटी को देखकर। माँ ही एकमात्र ऐसी हैं जो बड़े भाव से मिल रही हैं। साधर भाले ही मिली एक माता, सादर भाले ही मिली एक माता। भगिनी मिली हो, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भाले ही मिली एक माता, बहनें ऊपर से मुस्कुराती हैं, मन में कपट रखती हैं कि बिना बुलाए आई। माँ अच्छे भाव से मिली, माँ से मिल लिया, चलो पिताजी से और मिल लूं। यज्ञ मंडप में पधारी, पिता देख कर ही पीठ करके खड़े हो गए महाराज दक्ष। अब पिता पीठ घुमा के खड़ा हो जाए तो बेटी के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। जितना प्रेम बेटा अपने पिता से नहीं करते, उतना उससे अधिक प्रेम बेटी अपने पिता से करती है। बेटी का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता पिता के प्रति। बेटा बेटी का प्रेम तो समाप्त, बेटा का प्रेम तो समाप्त हो जाता है। इसलिए जब पिता ने पीठ घुमाकर खड़े हुए तो बड़ा दुख हुआ। दृष्टि डाली यज्ञ मंडप में, भोले बाबा का भाग कहीं नहीं, और ज्यादा क्रोधित हो गई और कहती हैं कि पिताजी, मुझे आपको पिता कहने में बड़ी लज्जा आती है। भाई जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक लोग मुझे दक्ष नंदिनी कहेंगे, और मुझे ये आपकी पुत्री कहना ठीक नहीं लगता, बड़ी लज्जा आती है। आपने ऐसे देवता से बैर किया। यद्दु यक्षरम नाम गृहति नृणाम सकृत प्रसंग आद्य मासु हंती तथा। यदि कहीं प्रसंग बस आप बातचीत कर रहे हैं और शिव नाम तुम्हारे मुख से निकल जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाता है, तुम्हारे जन्म जन्मांतरों के पाप समाप्त हो जाते हैं मात्र शिव कहने में, करोड़ों जन्मों के पाप। देवी सती कह रही है, और तुमने ऐसे भोले बाबा का अपमान किया। और संत कहते हैं हरि हर निंदा सुनई जो काना हूं तात गौ घात समाना। और कहीं भगवान की निंदा चल रही हो तो क्या करें, कर्णौ पिताए निर्याद कलपति ईसे। अरे भाई भगवान की निंदा चल रही है, शक्ति है तो निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो। ये श्रीमद् भागवत का ये 16वां श्लोक कह रहा है, 17वां। यदि शक्ति नहीं है तो आंखें बंद करो, कानों पे हाथ रखो और वहां से निकल जाओ, इसमें ही तुम्हारा धर्म बच सकता है, अन्यथा धर्म नहीं बचेगा। आजकल हमारे भगवान की हम ही हंसी उड़वाते हैं खूब। बोलो राधे राधे।
इसलिए विशेष ध्यान रहे कि भगवान की निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए। देवी सती ने कहा कि जहां मेरे भोले बाबा की निंदा हुई, अपमान हुई, अब मेरा प्राण त्यागना ही ठीक है। कि पिताजी, लोग मुझे दक्ष नंदिनी कहें, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं अपने प्राण यहीं त्यागती हूँ। तुरंत देवी सती ने योग आसन लगाया। योग अग्नि में जैसे ही अपनी सांस को ब्रह्मांड में चढ़ाया, संपूर्ण शरीर में अग्नि प्रकट हो जाती है। इस तरह देवी सती अपना देह त्याग कर देती है। देवी सती का देह त्याग हुआ। भगवान शंकर के गण आए थे सती के साथ, हाहाकार मच गया, गजब हो गया, गजब हो गया, अनर्थ हो गया, ऐसे कहते कहते। और जैसे ही यज्ञ मंडप में प्रवेश करे तो भृगु महाराज ने ऐसा मंत्र फूंका कि उसमें से विशिष्ट प्रकार के देवता प्रकट हो गए हवन कुंड में से। महाराज भगवान शंकर के गणों को मारने लगे। अब भगवान शंकर के गण जब पिटने लगे तो वहां से भागे। हर हर महादेव कहते हुए भोले बाबा रक्षा करें, रक्षा करें। तो गण पहले पहुंचते, इससे पहले ही नारद जी पहुंच गए और जाकर कहते हैं भोले बाबा अनर्थ हो गया। भोले बाबा कहने लगे क्या अनर्थ हो गया, क्या गजब हो गया? बोले महाराज बताओ, बेचारी हमारी माता भोली भाली सीधी सादी सती, अरे अपने पिता को प्रणाम कर रही थी, उस दुष्ट दक्ष को देखो ऐसा धक्का दिया अपनी बेटी में तुम्हारे कारण कि हवन कुंड में गिर के स्वाहा। खबर चटपटी बन गई, मसालेदार ब्रेकिंग न्यूज। भोले बाबा को बड़ा क्रोध आया, तुरंत पटाई अपनी जटा और जैसे ही पृथ्वी पर मारी, वीरभद्र प्रकट हो गए। प्रकट होकर कहते हैं महाराज मेरे लिए क्या आज्ञा है? भोले बाबा ने कहा दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ समेत समाप्त कर दो। हजारों करोड़ों असंख्य भूत प्रेतों की सेना लेकर वीरभद्र जब यज्ञ मंडप की ओर दौड़े, प्रयागराज की ओर, वहां देवताओं ने देखा भाई ऐसा लग रहा है दिन के समय कोई महाप्रलय आ गई। उसने कहा भाई प्रलय नहीं है। कोई कहने लगा कि नहीं नहीं ये चोर लुटेरे डाकू आ रहे हैं, बहुत बड़ा डाका पड़ने वाला है। तो कुछ देवता कहते हैं बातान अवंती नाही संति दस्यवा प्राचीन बरही हो उग्र दंडाहा। ये प्राचीन बरही इस समय राजा हैं इस पृथ्वी के, बहुत कठिन दंड रहने वाले हैं। इस समय कोई चोर लुटेरे डाकू नहीं हो सकते। तो महाराज ये क्या है? इतना अनुमान लगाते कि इतने में भूत प्रेतों की सेना यज्ञ मंडप में प्रवेश कर जाती है और देखते ही देखते संपूर्ण